जय श्रीमन नारायणम। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में विदुर एवं मैत्रेय जी की संवाद को समझने का प्रयास करते हैं। विदुर जी बड़े महात्मा पुरुष थे। धर्म एवं नीति की बातों को जो है राज्यसभा में रखा करते थे और धर्म एवं नीति की बात से राजा जो है धृतराष्ट्र को समझाया करते थे, राज्यसभा को समझाया करते थे। वो स्वयं जो है धर्मराज के अंश अवतार थे। इसकी कथा को हम आने वाली एपिसोड में श्रवण करेंगे कि धर्मराज क्यों विदुर के रूप में जन्म लिए। इसी कथा को हम श्रवण करेंगे। आज हम विदुर एवं मैत्रेय की संवाद को समझने का प्रयास करते हैं। वो बड़े ही नीतिपूर्ण बातों को राज्यसभा में रखा करते थे। ऐसे ही जब महाभारत का युद्ध का समय आया तब उन्होंने बहुत ही नीतिपूर्ण एवं धर्ममय बातें रखी। उन्होंने यह कहा कि पांडवों का भी अधिकार यहाँ के राज्यसभा पर है। यहाँ का जो राज्य है उस पर अधिकार जो है पांडवों का है। ऐसा उन्होंने पांडवों के पक्ष में बात रखी। इस पर दुर्योधन आदि जो कौरव थे बहुत नाराज हो जाते हैं और बड़े कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं। कठोर शब्द से आहत होकर के, अपमानित होकर के विदुर जी राज्यसभा को त्याग करके और जो है अपने स्वयं के गृह को त्याग करके, गृह का त्याग करके वो जो है तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं। जब वो तीर्थ यात्रा को चले गए तब अनेकों तीर्थों का दर्शन करते हैं और अनेकों संतों एवं महात्माओं का दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, उनसे अपनी जिज्ञासा को पूछ करके, उसको जिज्ञासा को शांत करके बड़े प्रेम से, विनीत भाव से दूसरे तीर्थों में चले जाते थे। दूसरे तीर्थों का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाया करते थे। ऐसे ही वो कुशावती क्षेत्र में पहुंचे जहां पर विदुर जी को बहुत बड़े जो है ऋषि मैत्रेय जी से मिलन होता है। मैत्रेय जी बड़े ही महान ऋषि थे कुशावती क्षेत्र में। वहां पर उन्होंने उस स्थान का जो है तीर्थ का दर्शन किया है और उसके बाद मैत्रेय जी को बड़े विनीत भाव से प्रणाम निवेदन करके उनसे अपनी मन की बातों को पूछने लगते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को पूछने लगते हैं। यही जो उनका प्रश्न है और मैत्रेय ऋषि का उत्तर देना, यही जो है विदुर और मैत्रेय संवाद के रूप में भागवत में वर्णित है। यही जो है भागवत महापुराण में वर्णित है विदुर मैत्रेय संवाद के रूप में। विदुर जी प्रश्न पूछने लगते हैं कि हे ऋषिवर, आप यह बताइए कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई और भगवान के अवतारों के बारे में वो जानना चाहते थे कि भगवान के अवतार कैसे हुए, उनकी कथा को बतलाइए। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि माया क्या है और इससे कैसे जीव को बचना चाहिए, जीव बंधन में कैसे पड़ जाता है, उससे मुक्ति कैसे जीव को मिलना चाहिए और सबसे परम शांति का मार्ग क्या है। यह प्रश्न भी उन्होंने किया कि जीव को जो जीव भटकता रहता है माया में और बंधन में, उसको परम शांति किस विषय से प्राप्त हो सकती है, किस मार्ग से प्राप्त हो सकती है, यह उन्होंने प्रश्न पूछा है। इस पर बहुत ही बड़े प्रेम से जो है मैत्रेय ऋषि ने जो है उत्तर देना आरंभ किया है। उन्होंने बताया सृष्टि की कैसे रचना हुई। इसके लिए हम आगे के एपिसोड में बहुत सुंदर वर्णन कर चुके हैं। कैसे ब्रह्मा जी श्री हरि नारायण के नाभि कमल से निकलते हैं और उसके बाद उनको तप का आदेश हुआ है। जब तप करने के लिए ध्यान अवस्था में बैठते हैं तब कैसे जो है पंच महाभूतों की रचना हुई, तन्मात्राओं की रचना हुई, मन अहंकार की रचना हुई। फिर उन्होंने प्राण डालने की कोशिश की, फिर उसमें असफल हुए तो पुनः उस जो भगवान ने आवाज दिया था तप देने के लिए, उस भगवान को पुनः वो प्रार्थना करते हैं। तब स्वयं जो है नारायण चेतना के रूप में उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वही जो है पुराण पुरुष का जो है जन्म होता है। इसके बारे में इतना सुंदर वर्णन हम आगे के एपिसोड में कर चुके हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया गया है। कैसे करके श्री पुराण पुरुष का जन्म होता है, उनके शरीर के अंग अंग में क्या है, सारा संसार कैसे उनका विराट रूप है और ये सारा संसार जो विराट रूप है उसका दर्शन करते हैं। जब हम इसका दर्शन करते हैं और उस कथा को श्रवण करते हैं तब हम सृष्टि के एक एक कण को हम भगवान में जान करके बड़े श्रद्धा से उनको देखते हैं, निहारते हैं और भगवान के सृष्टि के एक एक कण कण से हमको प्यार हो जाता है। क्योंकि सृष्टि का एक एक कण स्वयं परमात्मा का शरीर है, तो उस शरीर से हमको प्यार हो जाता है। ना उसमें कोई भेद रह जाता, न इसमें कोई तेरा मेरा रह जाता है, न कोई ईर्ष्या या जलन की भावना रह जाती। इसलिए इस विराट दर्शन को अवश्य रूप से श्रवण
करना चाहिए, सुनना चाहिए एवं देखना चाहिए। सृष्टि का एक एक कण भगवान का शरीर है। इसके बारे में मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को बड़े सुंदर से समझाया है, जिसको हम अति सूक्ष्म रूप में आगे के एपिसोड में हम श्रवण कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने माया के बारे में बताया कि जो कुछ भी हमको संसार में दिखाई देता है, जो भी अपना बंधन है, जो भी हमारा बंधन है, वो ये माया है। जो भी लौकिक चीज हमको दिखाई देता है संसार में, धन दौलत, जो रिश्ते नाते, ये सब कुछ क्या है? माया है। इस माया को भगवान इसलिए बनाते हैं क्योंकि जीव इसमें रमता रहे, और इसमें रम करके जब वह जो है भटक, उसके मन में एक तृष्णा जागृत हो जाएगी, जब उससे उसका मन जो है विचलित हो जाएगा, तब वह भगवान के शरण में जाएगा। इसके लिए उन्होंने भगवान के जो है कथाओं के बारे में बताया कि जब इन माया से वो दुखी हो जाएगा और उसका मन जो है उससे एक प्रकार से भर जाएगा या घृणित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, तब वह भगवान के शरण में आएगा, भगवान की कथा को श्रवण करेगा, भगवान के बारे में सुनेगा, भगवान के मंत्र का जाप करेगा। इस प्रकार से उसके अंदर में भक्ति स्थापित हो जाएगी, और जब भक्ति स्थापित हो जाएगी तब जो है जीव जो है परम शांति, परम आनंद, परम जो है पद को जो है उसका आत्मा है उसको प्राप्त कर सकता है। और वो जो आत्मा है वही जो है भगवान है, वही श्रीमन नारायण है। क्योंकि श्रीमान नारायण सृष्टि के कण कण में है, तो सब जीवों के अंदर भी उनका वास है, उसका वो दर्शन कर लेता है। इसके बारे में वो समझाने लगते हैं। इस प्रकार माया जो है ये सब लौकिक संसार है, और जो है परमात्मा जो है पारलौकिक है। उस पारलौकिक को भक्ति के माध्यम से पाया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने इस सारे भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं। हम सब प्रायः सभी अवतारों के बारे में हम आगे के एपिसोड में हम कथा को श्रवण कर चुके हैं। उनके बारे में बहुत सुंदर से मैत्रेय ऋषि ने अवतारों के बारे में बताते हैं, कैसे अवतार हुए, उसकी ऐतिहासिक कथाओं को बताए, और उसकी आध्यात्मिक पक्ष को भी उन्होंने समझाया है। उसके बाद उन्होंने इसका उत्तर दिया कि सबसे परम शांति का मार्ग यदि कुछ है विदुर जी, तो केवल और केवल भगवान नाम संकीर्तन है। केवल भगवान नाम संकीर्तन करके ही जो है मनुष्य जो है परम शांति, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। यही जो है परम शांति का मार्ग है। इसके सिवा संसार में कुछ भी ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें एक जीव को परम शांति प्राप्त हो जाए। ऐसा कह करके मैत्रेय ऋषि ने बहुत सुंदर विदुर जी को समझाया है। भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान का दर्शन, उनकी सेवा, उनके प्रति साख्य भाव, उनके प्रति दास्य भाव, उनके प्रति आत्मनिवेदन का भाव, यह जो है यही जो नौधा भक्ति है। जब वह हृदय में उतर जाती है तब जो है भक्ति प्रकट होती है, और भक्ति जब प्रकट हो जाए तो परमात्मा जो है अपने अंदर में जो छुपे हुए भगवान है वो मिल जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। इसे ही परम शांति का मार्ग बताया। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।